इन और इनटू का एक कंपैरिजन करते हैं। इन और इनटू दोनों को उर्दू में से ट्रांसलेट किया जाता है। जग में पानी था, उसने दरिया में छलांग लगाई। तो यहाँ पर में जो है उसको ट्रांसलेट करने के लिए इन यूज़ किया जाता है या फिर इन टू यूज़ किया जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि इन कहाँ लगाया जाए और इन टू कहाँ लगाया जाए, दोनों का मतलब है तो में। क्या इन दोनों को एक दूसरे की जगह पर यूज़ किया जा सकता है? ये हम देखेंगे आज की वीडियो में, और इंशाल्लाह आज के बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि इन कहाँ पर लगाना है और इन टू कहाँ पर लगाना है। सो रिमेंबर कि जब कभी आप बात कर रहे हो टू शो द पोजीशन इनसाइड, आई एम टॉकिंग अबाउट इनसाइड नॉट आउटसाइड, इनसाइड। पोजीशन इनसाइड की जब आप बात करेंगे तो आप यूज़ करेंगे क्या? इन को यूज़ किया जाएगा पोजीशन इनसाइड के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द कीज आर इन माई पॉकेट, चाबियाँ मेरी जेब में हैं, चाबियाँ वहाँ पर पड़ी हुई हैं। नो मूवमेंट इज इन्वॉल्व देयर, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, जस्ट दे आर प्लेस्ड देयर, वहाँ पर रखी हुई हैं। वेयर? इन माई पॉकेट। ठीक है, तो जब कभी आप किसी भी चीज़ की पोजीशन को शो करेंगे जहाँ मूवमेंट नहीं है तो आप लगाएंगे इन। अब क्वेश्चन है कि क्या इसी जुमले में इनटू लगाना ठीक होगा? ये जी हम इनटू लगा देते हैं यहाँ पे, क्या यहाँ पर इनटू लगाना ठीक होगा? सो द आंसर इज नो, इट विल बी रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। द कीज आर इनटू माई पॉकेट सेंटेंस इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, सो जहाँ जहाँ इनटू आएगा याद रखिएगा मूवमेंट इन्वॉल्व होगी, एंड व्हेन यू आर शोइंग मूवमेंट इनसाइड यू विल इन टू। एग्जाम्पल है, ही पुट द कीज इनटू हिज पॉकेट, ने चाबी अपनी पॉकेट के अंदर रखी। चाबी पहले थी फिर उठाकर पॉकेट में रखी गई है, तो मीडियम चेंज हो गया है। ठीक है, पहले बाहर थी अब अंदर की तरफ, लेकिन क्या है कि मूवमेंट इन्वॉल्व हो रही है, हाथ की मूवमेंट है ना चाबी उठाकर पॉकेट में डालने में। ठीक है, सो जब इनके साथ टू आ जाए इट मीन्स कि मूवमेंट इज इन्वॉल्व देयर। सो ऐसा जुमला जो है उसमें इन लगाना गलत होगा। अब देखिए इसी जुमले को हम देख लेते हैं, ही पुट द कीज इन हिज पॉकेट। अगर इन लगाएंगे यहाँ पर तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट होगा? नो, इट विल बी रॉन्ग। अगर हम कहते हैं ना ही पुट द कीज इन हिज पॉकेट, इट इज रॉन्ग। सो जब पुट की बात है तो इसका मतलब ये है कि मूवमेंट इन्वॉल्व हो रही है यहाँ पर। ठीक है, कीज का मीडियम चेंज हो रहा है। सो वेन एवर यू आर यूजिंग सच टाइप ऑफ सेंटेंसेज वेयर मूवमेंट इज इन्वॉल्व्ड, और मूवमेंट कहाँ है? इनसाइड, आउटसाइड नहीं है, सो यू विल यूज इन टू। सो ऐसे जुमलों में अगर आप इन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सो अब आपको होप सो यू गेट द पॉइंट कि जब आपने जस्ट पोजीशन शो करनी है तो इन यूज करेंगे, और जब साथ में मूवमेंट भी शो हो रही है, ठीक है, मूवमेंट इन्वॉल्व हो जाएगी, देन यू विल यूज इन टू। Disgusting point is the use of on and on to। on और on to का भी एक कंपैरिजन करेंगे और उर्दू में इसको ट्रांसलेट करते हैं पर। ठीक है, बिल्ली छत पर है, किताबें मेज पर रखी हैं, तो यहाँ पर के लिए जो हम ट्रांसलेट करते हैं ना तो वहाँ हम on या on to लगाते हैं। सो बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने इन और इन टू को डिस्कस किया, इसी तरह का कंपैरिजन जो है वो ऑन और ऑन टू का भी है। ठीक है, सो रिमेंबर ऑन हम यूज करेंगे टू शो पोजीशन ऑन अ सरफेस। एक सरफेस पर जब किसी चीज की पोजीशन शो करनी हो तो हम क्या यूज करेंगे? ऑन। एग्जाम्पल है, द बुक्स आर ऑन द टेबल, नो मूवमेंट इज देयर, बुक्स हैं वहां पर हैं। ठीक है, कहाँ? मेज पर, नो मूवमेंट इज देयर। सो व्हेन यू से on to, it means on के साथ to आ गया, some movement is involved, और movement भी कहाँ पर है कि movement to a surface। एक surface से जब दूसरी surface की तरफ जाएंगे तो it means on के साथ to। बिल्कुल इसी तरह से जैसे in के साथ to लगाया था तो movement involve हो गई थी, इसी तरह से on के साथ जब to आ जाएगा तो some movement is there, movement जो है वो involve हो रही है। And the example is she put the books on to the table। जब हमने on to यहाँ पर यूज किया है it means some movement is there। ठीक है, उसने बुक्स उठाई हैं, मे बी किसी टेबल पे पड़ी हैं, किसी बेड पे पड़ी हैं, मे बी अपने बैग से निकाली हैं और वहाँ से निकाल कर टेबल पर रखा है। तो क्या है कि जब हम on के साथ to इन्वॉल्व कर लेते हैं तो it means क्या है? मूवमेंट इज इन्वॉल्व्ड। बिल्कुल इसी तरह से जैसे इनके साथ इनटू किया था, ठीक है,
इन किसके लिए था? पोजीशन इनसाइड के लिए। और जब इनके साथ हमने टू लगा दिया था तो मूवमेंट आ गई थी। इसी तरह से ऑन के साथ जब टू आ जाएगा तो क्या होगा? मूवमेंट इन्वॉल्व हो जाएगी। इसे सेंटेंस को देखें, शी पुट द बुक्स ऑन द टेबल अगर हम करेंगे दैट इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। ठीक है, तो जिस तरह से इस सेंटेंस में द बुक्स आर ऑन द टेबल करेक्ट है, यहाँ पर ऑन टू नहीं आ सकता। ठीक है, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग देयर इज नो मूवमेंट, सो ऑन इज द करेक्ट ऑप्शन। और इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग शी पुट द बुक्स ऑन टू द टेबल, यहाँ क्या है? मूवमेंट इज इन्वॉल्व, सो यू हैव टू यूज ऑन टू। Here is a little exercise for you to make the concept more clear about the use of in, into, on and on to. The very first sentence is the cat jumped dash the wall. And second sentence is there is money dash my wallet. Third sentence is he poured juice dash the glass. ये 3 sentences हैं। ठीक है, और इनमें हमने क्या लगाना है? इन, इनटू, ऑन एंड ऑन टू। वन बाय वन इन सेंटेंसेस को देखते जाते हैं और आप भी कंपैरिजन करते जाइएगा। जो आपने सोचा था वही है या समथिंग इज डिफरेंट। द कैट जम्प्ड डैश द वॉल, मूवमेंट इज इन्वॉल्व। कहाँ से पता चल रहा है मूवमेंट का? जम्प्ड से। ये जो वर्ड है ना जंप, ये हमें बता रहा है कि मूवमेंट इज देयर। ठीक है, तो द वॉल है, सरफेस है, तो इट मीन्स या तो ऑन लगेगा या ऑन टू। ऑन जो है वो जस्ट पोजीशन को शो करता है, तो ये पोजीशन तो नहीं है, या तो मूवमेंट आ गई है, तो इट मीन्स ऑन टू इज द करेक्ट आंसर, ऑन टू। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, देयर इज मनी डैश माई वॉलेट। में किसी चीज की मौजूदगी है। ठीक है, पोजीशन इनसाइड, वॉलेट के अंदर। ठीक, तो इन लगेगा या फिर इन टू। So there is no movement, so in is the right answer. The last one is he poured juice dash the glass. poured उंडेलना या डालना। ठीक है, ग्लास में डाला है जूस, कहाँ से? जग से हो सकता है। ठीक है, जग से ग्लास में जब जाएगा इट मीन्स मीडियम भी चेंज हो रहा है, मूवमेंट इज देयर। poured है, movement is there, so the right answer is in to. Hope so ये जो आपकी प्रॉब्लम है in, into, on to, ये आज फिक्स हो गई होगी। वीडियो ने आपको कुछ बेनिफिट दिया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि अच्छी फुल ऑफ इंफॉर्मेशन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें।